हेलो जिज्ञासु पीपल्स। ये डरावना मंजर जब नासा के इन 3 एस्ट्रोनॉट्स पर पूरी दुनिया की नजर थी। ये एस्ट्रोनॉट्स अपोलो 13 के मिशन में धरती से चांद के सफर पर निकले थे। लेकिन इनके साथ ऐसा क्या हादसा हुआ था कि ये बीच स्पेस में लटक कर रह गए थे, और क्या ये बच पाए या अपनी जान से हाथ धो बैठे? जानने के लिए पहले इस मिशन की डिटेल्स पर थोड़ी नजर मारते हैं। सबसे पहले तो इस मिशन में यूज होने वाले स्पेसक्राफ्ट में ऑर्बिटर और लैंडर था, जिसमें ऑर्बिटर 2 हिस्सों से मिलकर बना था। पहला है सर्विस मॉड्यूल और दूसरा है कमांड मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल का काम कमांड मॉड्यूल को इलेक्ट्रिसिटी, ब्रीदिंग ऑक्सीजन, ड्रिंकिंग वाटर एंड आगे बढ़ने के लिए प्रोपल्शन प्रोवाइड करना था। और इसी कमांड मॉड्यूल में ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स जिम लोवेल, जैक स्विगेट एंड पायलट फ्रेड हाइस्ट अपने 3.5 दिन बिताने वाले थे। तो 11 अप्रैल 1970 को दोपहर के 2:13 EST पे केप कैनेडी स्पेस स्टेशन से अपोलो 13 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। नासा के सैटर्न 5 रॉकेट की मदद से और फिर अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलकर ये रॉकेट अलग हो गया और ऑर्बिटर लूनर लैंडर को लेकर मून की ओर बढ़ गया। सब कुछ सही चल रहा था और सारे साइंटिस्ट खुशियां मना रहे थे कि 3 दिनों में अपोलो 13 मून पर होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये खुशी बस चंद घंटों की मेहमान है, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल में एक क्रैक वायर हाईली फ्लेमेबल ऑक्सीजन टैंक को छू रही थी। लेकिन घटना अभी तक घटी नहीं थी, क्योंकि घटना को भी ऐसे समय पर घटने का मन था जब स्पेसक्राफ्ट ना घर का रहे ना घाट का। स्पेसक्राफ्ट जब अर्थ से करीब 322 किलोमीटर दूर था, तब लोवेल और हाइस लूनर लैंडर को मून लैंडिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, और उसी समय कमांड मॉड्यूल में मौजूद जैक स्विगर्ड सर्विस मॉड्यूल में मौजूद दोनों ऑक्सीजन टैंक्स को क्रायोस्टीर कर रहे थे। क्रायोस्टीर एक रूटीन प्रोसीजर है जो टैंक में मौजूद फ्यूल का प्रेशर ड्रॉप होने से रोकता है आउटर स्पेस की ठंड में। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से टैंक्स में लगी मोटर्स को घुमाया जाता है, जिससे ऑक्सीजन इक्वली स्प्रेड हो सके। अब जैसे ही जैक स्विगर्ट ने क्रायोस्टीर ऑन किया तो जो वायर ब्रेक थी उसके अंदर स्पार्क हुआ और बैंग, सेकंड टैंक में इतनी तेज धमाका हुआ कि उससे फर्स्ट टैंक के अंदर भी एक छेद हो गया, जिससे ऑक्सीजन लीक होने लग गया। और ब्लास्ट इतना तेज था कि उससे सर्विस मॉड्यूल के एक तरफ का कवर पैनल ही उड़ गया। और इतनी तेज धमाके के मोमेंटम से पूरा स्पेसक्राफ्ट ही अपने पाथ से भटक गया और स्पेस में कहीं भी जाने लगा। अब ब्लास्ट की आवाज सुनकर लोवेल और हाइस कमांड मॉड्यूल की तरफ भागे, जहां पहुंचकर उन्हें इंस्ट्रूमेंट पैनल पर लो पावर सप्लाई की वार्निंग लगातार फ्लैश होती हुई दिखी। और तभी लोवेल की नजर बाहर पड़ी और उन्हें पता चला कि सर्विस मॉड्यूल में ब्लास्ट हुआ है और उनका कीमती ऑक्सीजन लीक हो रहा है। सिचुएशन को समझते हुए मिशन कमांडर लोवेल ने रेडियो सिग्नल की मदद से ह्यूस्टन टेक्सास में कंट्रोल रूम को संपर्क किया और इस मिशन की फेमस लाइन कही, ह्यूस्टन वी हैव अ प्रॉब्लम, जिसको सुनकर पूरे कंट्रोल रूम के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो सोच में पड़ गए कि अब क्या करना है, क्योंकि अपोलो 13 ना अर्थ के पास था और ना ही चांद के, वो बस मिड स्पेस में भटक चुका था। इस हादसे के तुरंत बाद ही सारे साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन ढूंढने में लग गए कि उन्हें वापस कैसे लाना है। और पूरी टीम ये जानती थी कि अब ये सोचने का समय नहीं कि क्या नहीं कर सकते, बल्कि ये सोचने का समय है कि क्या कर सकते हैं। अब क्योंकि ऑक्सीजन टैंक लीक हो रहा था और ऑक्सीजन की मदद से ही पानी और एनर्जी भी बनाई जाती है, तो एस्ट्रोनॉट्स ने गाइडिंग सिस्टम को छोड़कर बाकी सारे सिस्टम को बंद कर दिया, ताकि अर्थ के ऑर्बिट में री एंटर करने के लिए एनर्जी बचाई जा सके। अब सारे सिस्टम बंद करने के बाद तीनों एस्ट्रोनॉट लैंडर में चले गए, लेकिन यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि लैंडर को सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाया गया था, जो थे लोवेल और हाइस। मगर वो जैक को ऑर्बिटर में तो नहीं छोड़ सकते थे, तो तीनों ने डिसाइड किया कि मरेंगे तो साथ में और जिएंगे तो साथ में। और कंट्रोल रूम में बैठे साइंटिस्ट ने एक सॉल्यूशन ढूंढा कि क्यों ना लैंडर की मदद से ही स्पेसक्राफ्ट को पाथ पर वापस लाया जाए। ये आइडिया तो अच्छा था, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि लैंडर में इतना फ्यूल नहीं था कि वो पूरे स्पेसक्राफ्ट को ही अर्थ की तरफ मोड़ सके। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मून की ग्रेविटी की मदद लेके स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की तरफ डाइवर्ट करेंगे। और इस आइडिया के मिलते ही सारे साइंटिस्ट कैलकुलेशंस में लग गए कि फ्यूल को कितना और कब तक बर्न करना है। और ये कैलकुलेशन उन्हें एस्ट्रोनॉट तक उनके मून के पीछे पहुंचने से पहले भेजनी थी, नहीं तो वो वहां से कभी भी वापस नहीं आ पाते। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहीं राह है, और ऐसा ही हुआ। एस्ट्रोनॉट्स ने उस कैलकुलेशन को सटीक तरह से इम्प्लीमेंट किया और वो अर्थ तक पहुंचने के पाथ पे वापस आ गए। पाथ पे आने के बाद एस्ट्रोनॉट्स ने इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए गाइडिंग सिस्टम को भी बंद कर दिया, और साथ ही साथ लैंडर को गर्म रखने वाला सिस्टम भी बंद हो गया, जिससे टेम्परेचर 3 डिग्री तक गिर गया। और ऊपर से री एंट्री के वक्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यूज होना था डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए। तो कंट्रोल रूम ने उन्हें पानी का कंजप्शन कम से कम करने के लिए कहा, और वो भी अगले पूरे 2 दिन के लिए। अब आप इनकी हालत समझ सकते हो कि इतनी ठंड में बिना पानी के इतनी छोटी सी जगह पे रहना, जिसमें सिर्फ 2 जनों के लिए ऑक्सीजन और पानी था।
और अब लैंडर में धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बढ़ रहा था, लेकिन जैसे तैसे ये अर्थ तक पहुंच गए थे और री एंट्री के लिए तैयार थे। लेकिन गाइडिंग सिस्टम के बंद होने की वजह से अब इन्हें मैन्युअली स्पेसक्राफ्ट के पाथ को कंट्रोल करना था और ऑर्बिट में री एंट्री के वक्त एंगल 5.5 डिग्री से 7.5 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। इससे कम होने पर एटमॉस्फेयर लिक्विड मीडियम की तरह बिहेव करता है और स्पेसक्राफ्ट को बाउंस बैक कर सकता है वापस स्पेस में। और एंगल ज़्यादा होने पर फ्रिक्शन की वजह से स्पेसक्राफ्ट चल जाएगा। अब एंगल और स्पीड दोनों ही परफेक्टली सेट किया गया था एंड री एंट्री शुरू हो गई। अब री एंट्री के वक्त एस्ट्रोनॉट्स लैंडर से कमांड मॉड्यूल में वापस चले गए और लाइफ सपोर्ट सिस्टम को ऑन कर दिया। अब लास्ट स्टेप बचा था लैंडर और सर्विस मॉड्यूल से अलग होना, क्योंकि री एंट्री के वक्त निकलने वाली हीट को सिर्फ कमांड मॉड्यूल ही सह सकता था। और सब कुछ सही से एग्जीक्यूट हुआ और अप्रैल 17 की दोपहर में कमांड मॉड्यूल अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ और पैराशूट की मदद से पैसिफिक ओशन में मौजूद सामोआ आइलैंड के साउथ में 1:07 PM को जाकर लैंड हुआ। और इस समय तो सोवियत ने भी अपने 4 शिप को इन एस्ट्रोनॉट्स को रेस्क्यू करने के लिए पैसिफिक में भेज दिया और तीनों एस्ट्रोनॉट्स सही सलामत घर वापस आ गए। और इस मिशन के बाद नासा के साथ कई अन्य एजेंसीज ने अपने प्रोटोकॉल में बदलाव किए ताकि फिर से ऐसी घटना कभी ना हो। लेकिन मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई कि इस मिशन को 52 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन नासा ने अभी तक चांद पर अपोलो 14 जैसा कोई मिशन नहीं भेजा। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजन होगा? हमें कमेंट करके बताना और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।